Welcome to Harsha Institutions, a place where education meets opportunity and dreams turn into successful careers. Located in a vibrant academic environment, Harsha Institutions is dedicated to shaping future professionals through quality education, modern infrastructure, and expert faculty guidance. Step into the world of innovation with Bachelor of Engineering. Build business leadership through BBA. Explore the digital future with BCA. Or investigate the science behind crime with BSc Forensic Science. For those passionate about healthcare, our pharmacy programs, allied health sciences, and nursing courses prepare skilled, compassionate professionals ready to serve society and the medical industry. Advance your career with postgraduate excellence through our MBA and MCA programs designed to develop leaders, entrepreneurs, and technology experts. At Harsha Institutions, learning goes beyond classrooms, focusing on practical knowledge, career readiness, and overall personality development. Harsha Institutions, empowering education, inspiring success, and building your future. होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
Times of Andaman, journalism redefined. नमस्कार। टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चीफ एडिटर रोहित। इस वक्त हम फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पर फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा जो है आज यहाँ पर इलेक्शन किया गया। फेडरेशन का जो इलेक्शन था और उसमें अनअपोज्ड जो है हमारे एस उमेश्वर राव जी ने जो है जीत हासिल की। तो इसी विषय को लेकर जो है हम उनसे बात करेंगे और मीडिया के सामने वो काफी कुछ कहना चाहेंगे। साथ साथ जो फिशरमैन कम्युनिटी है उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे। देखिए उनकी जुबान में। सभी को नमस्कार। पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पिछले 15 दिन से पूरा इलेक्शन प्रक्रिया चला। फिशरीज फेडरेशन इलेक्शन जो पिछले 6 साल से जो इलेक्शन पेंडिंग था वो आज जाके आरसीएस रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मार्च में नोटिस निकालकर जो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 8 डायरेक्टर जो जनरल कैटेगरी से चुन के आए जो फिशरमैन फिशरीज एफिलिएटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी से और दो वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्ट हुआ। जो इलेक्शन पूरा प्रोसीजर में पूरा इलेक्शन अनअपोज हुआ, मतलब जिसमें कोई अपोजिट कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। हम लोग निर्विरोध चुन के आया और पूरे जो अंडमान निकोबार में 27 फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्टिसिपेट किया। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से पूरे कैमल बे की और वहाँ तक 27 सोसाइटीज पार्टिसिपेट किया। इसमें पूरी चुनाव हम लोग इलेक्शन पूरे फिशरमैन का नेतृत्व में हमारा फिशरमैन का नेतृत्व में हम लोग लड़ा और जो पुराने जो फिशरमैन जो पुराने जो सीनियर जो फिशरमैन ऐसे और पुराने सोसाइटीज का मार्गदर्शन लेके ये पूरे हम लोग रेजोल्यूशन नॉमिनेशन जमा कर हम लोग ये इलेक्शन निर्विरोध हुआ और अपोजिट कोई कैंडिडेट नहीं आया क्योंकि खड़ा नहीं करा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा। तो इसमें पूरा इलेक्शन निर्विरोध हुआ। एक्चुअली 4 को वोटिंग होना था, तो अगर अपोजिट ग्रुप होता तो अपोजिट ग्रुप कुछ नहीं था, तो अपोजिट ग्रुप नहीं रहने के कारण हम लोग आज निर्विरोध चुनकर डिक्लेरेशन हुआ। और इसके साथ ही साथ जो हम लोग पूरे फिशरमैन कम्युनिटी के जो तमाम एसोसिएशन है, जो सब कुछ जो हमारे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग को पूरा भरपूर समर्थन मिला। भाई जी, आप लोग आने वाले इससे इसमें डेवलपमेंट देखने मिले, जो अभी डेवलपमेंट जो रुका पड़ा है बहुत सारा चीज देखने मिलेगा। यस, 100% देखने मिलेगा। क्योंकि अब ये बताइए कि आप लोग मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा अभी तक वो एक्चुअली अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर
बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया, तो उसमें स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्शन दिया गया कि मतलब आप इमीडिएट इनको एमसी में कॉल कर उनको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाने के लिए। आप ऐसी एनएफडीबी के जो है सदस्य भी हैं? नहीं, पूर्व एनएफडीबी सदस्य, पूर्व एनएफडीबी सदस्य, अभी वर्तमान में नया एनएफडीबी सदस्य है। हम पूर्व एनएफडीबी सदस्य, पूर्व एनएफडीबी सदस्य होने के कारण ये फेडरेशन पिछला 4-5 साल से जो फेडरेशन जो नहीं चलने के कारण, जो नहीं मतलब ऑलमोस्ट डिफंग होने के कारण कई सारा लॉसेस हुआ है फिशरमैन को। उस कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किया और नहीं, जो पद आपको मिला इसमें आप क्या काम कर? नहीं, उस कार्यकाल का वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, अभी जो है फेडरेशन है, एक मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी को हम लोग एक फिशरमैन की अलग अलग मांग रहती है, जो अलग अलग मांग, जो डीजल पंप, पेट्रोल पंप, लैंडिंग सेंटर मैनेजमेंट, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिशरमैन का मटेरियल्स होता है, जो इक्विपमेंट मटेरियल्स होता है वेल बीइंग के लिए, और जो वुमेन, जो खासकर जो महिला फिशरमैन है, फिश मार्केट्स, ये सारा डिमांड्स हमारा फुलफिल किया जाएगा। पूर्व फेडरेशन में भी कई सारा काम हुआ, जैसा 2 फिश मार्केट्स बना, उसको मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, पुराने जो फेडरेशन के चेयरपर्सन जो है हेमराजू जी है, और भी वो लोग है, तो उन लोग फिश मार्केट्स बनाया, डीजल बंक बनाया, पूर्व सांसद का भी हम लोग, अभी जो वर्तमान सांसद और पूर्व में भी सांसद थे, अभी वर्तमान में सांसद, उनका भी मदद से हम लोग काफी सारा डेवलपमेंट हम लोग किया है। तो अभी फिर से हम लोग करेंगे, उस सारा चीज को हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट फिशरीज फेडरेशन का फाइनेंशियल स्थिति खराब है। तो आरओ ने भी कहा, आरओ मैडम ने भी कहा, और हम सारा कमेटी को भी पता है कि जो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब है, कई सारा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में है, और कोर्ट में होने के कारण भी आरसीएस हमारा रिक्वेस्ट में ये पूरा चुनाव प्रक्रिया कराया और हम लोग हैंड ओवर किया। और एडमिनिस्ट्रेटर 3 साल से ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 साल हो गया एडमिनिस्ट्रेटर का, 3 ईयर पीरियड हो गया एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण हम लोग को देना पड़ा, ये भी एक कारण है। और अभी हम लोग फेडरेशन सर्वसहमति से, अभी ये कोई अनअपोज हुआ है, जो निर्विरोध आगे कोई कैंडिडेट नहीं था, तो सर्वसम्मति से जीत गया। तो ये मुझे मतलब मैं प्रशासन से भी मैं एक विनती करता हूँ, डायरेक्टरेट फिशरीज, आरसीएस डिपार्टमेंट, जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट हमारा जो फेडरेशन को साथ लिंक करते हैं, तो हम अभी सब एक है, एक होकर हम लोग फेडरेशन चला रहे हैं। हम लोग पूरा फेडरेशन के साथ सारे फिशरमैन को हम लोग काम करेंगे, हम लोग फिशरमैन को लेके हम लोग चलेंगे, और फिशरमैन का कई सारा वेलफेयर एक्टिविटी, और फिशरीज डिपार्टमेंट भी फेडरेशन नहीं होने के कारण कई सारा उनको प्रॉब्लम्स आ रहा है, नहीं होने स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन फेज 2 चला गया, अभी कई सारा स्कीम्स है, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कमेटी में कोई नहीं जा पा रहा है, लैंडिंग सेंटर मैनेजमेंट कमेटी में फेडरेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा पा रहा है। तो अब सब आने वाले 2-3 महीना में सारे जगह पे सभी मतलब वहाँ पे हम फुलफिल करेंगे, सभी को वहाँ पे मौका मिलेगा, और हम लोकल बॉडी के साथ भी मिलकर काम करेंगे, रूलिंग पार्टी जो भी है, रूलिंग जो भी किसी का भी जो सुविधा, जो भी जो सजेशन रहेगा, हम उनको लेके अपना काम करेंगे। एट लास्ट जितने भी हमारे फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए शॉर्ट में एक संदेश दीजिए। पूरे फिशरमैन कम्युनिटी के, पूरे द्वीपों के फिशरमैन कम्युनिटी से, जो तीनों डिस्ट्रिक्ट के, जो 169 विलेज हमारे नोटिफाइड विलेज 169 विलेज है, जिसमें 10 फिशरमैन भी है, तो उसको विलेज माना जाता है। तो हम सारा फिशरमैन फिशिंग विलेज को हम फेडरेशन की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं, इस बार जो आया वाला जो कमेटी, जो ये कमेटी 2031 तक चलेगा, तो ये कमेटी हर एक विलेज का फिशरमैन, हर एक छोटा से फिशरमैन, फिश वेंडर, फिश ट्रेडर लेकर, नीचे से लेकर, जो फिश वेंडर से लेकर ट्रेडर तक का हम इसको सुविधा दिलाएंगे, यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Happy day, dear students and parents of Andaman. This is Dr. Uttara, Principal, Hindustan College of Arts and Science. We are truly looking forward to meeting you all in the 9th Education Expo organized by Future Corridor on April 4th and 5th in Lemon Tree, Andaman. They say that, in such a important decision that you have to take as to where you need to join for your undergraduation or your post graduation, you either look at a course that you like or a college that you like. But what if you get to have both? So that is the reason why we are going to be here on 4th and 5th April to share what we offer at Hindustan College of Arts and Science to you students. So when you take such a big decision and choose the right institution, of course you need to look at the infrastructure, the rankings, the results, etc. But beyond all that, at Hindustan, we are here to make the students dare to think beyond your textbooks. We have faculty who will make you dare to think beyond the syllabus.
and we have many opportunities which will make the students a full rounded individual ready to meet the corporate challenges, the challenges that are going to be thrown to you outside the world. So we will be having our team to guide you, to take you through the process of admission into the Hindustan College of Arts and Science, and also teach you or rather train you as to what kind of a career choice that you can make, what kind of higher education choices that you can make. So looking forward to meeting you all.